तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये सब जो एंड पॉइंट बनाए, तो ये सब एंड पॉइंट से क्या है कि हम लोग जब ऐप बनाएंगे तो ऐप में ये सब एंड पॉइंट इस्तेमाल करेंगे यूज़र को रजिस्टर लॉगिन कराने के लिए, ठीक है ना, वो सेशंस वगैरह क्रिएट करने के लिए ये सब हम लोग एंड पॉइंट अपने ऐप में इस्तेमाल करेंगे। अब हम लोग बनाएंगे जो एंड पॉइंट्स, वो सब क्या होगा एडमिन डैशबोर्ड के लिए, ठीक है। तो एडमिन एक जैसे कि मैंने आपको बताया था डेमो में कि एडमिन का एक डैशबोर्ड रहेगा जिसमें क्या करेगा कि एडमिन अपना लॉगिन कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है, कोई मूवी वगैरह ऐड करना हुआ, डिलीट करना हुआ, या फिर कोई शो वगैरह ऐड करना, डिलीट करना या एडिट करना हुआ, वो जितना भी चीज़ है वो सब एडमिन डैशबोर्ड से अपना एडमिन कंट्रोल कर पाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक एडमिन डैशबोर्ड बनाएंगे। तो सबसे पहले एडमिन का रजिस्टर पेज बनाते हैं। तो चलिए हम उस चीज़ को हम लोग बनाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ राउटर डॉट गेट, और यहाँ एक एंड पॉइंट दूंगा स्लैश एडमिन स्लैश रजिस्टर, ठीक है। अब यहाँ क्या रहेगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और यहाँ रहेगा रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, कौन सा पेज रहेगा, एडमिन रजिस्टर पेज। अब ये पेज हम लोग बनाएंगे, इस नाम का पेज बनाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पर अगर मैं ऐप डॉट जेएस में दिखाऊँ तो हम लोग यहाँ पर हैंडल बार से HBS इस्तेमाल कर रहे हैं, हैंडल बार जो टेम्पलेट इंजन है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है ऐप डॉट सेट व्यू इंजन HBS, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यूज़ नाम का एक डायरेक्टरी हम लोग बनाएंगे, और इसके अंदर जितना भी HBS फाइल है वो सब हम लोग इसके अंदर सेट करेंगे। तो ताकि जो भी हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग लिख दिए हैं ऐप डॉट सेट व्यू इंजन का, तो व्यू इंजन के अंदर इसका अंदर जो भी फाइल रहेगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ से डिलीट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए सबसे पहला बनाएंगे हम लोग इस नाम का फाइल एडमिन रजिस्टर डॉट HBS। तो चलिए बना लेते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं बेसिक सा एक HTML दे देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ एडमिन रजिस्टर, ठीक है। और बॉडी में मान लीजिए मैं एक सिंपल सा एक बॉडी दे देता हूँ, H1 टैग दे देता हूँ फिलहाल के लिए, एडमिन रजिस्टर, ठीक है। तो अब ये पेज हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैं इसको क्लियर करता हूँ, npm start। तो ये मैंने अपना ऐप को खोला। अब मैं यहाँ जाऊँगा 5000 पोर्ट में। तो फ़िलहाल अभी यहाँ देखिए कुछ नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा ये पेज ये जो हमारा एंड पॉइंट है, इस एंड पॉइंट पे हमारा ये पेज खुलेगा, ठीक है। तो ये मैंने एंड पॉइंट लिखा, एंटर किया, तो देखिए यहाँ पर हमारा एडमिन रजिस्टर पेज खुल गया। तो इस तरह हम लोग का एडमिन रजिस्टर पेज खुला। अब इसमें जो भी है हम लोग को पेज को यहाँ पर हम लोग बनाएंगे इस एडमिन रजिस्टर पेज को, और यहाँ पर जैसे हम लोग पेज को बनाएंगे तो यहाँ पर आपका सब कुछ आ जाएगा पेज का, ठीक है। तो चलिए इसको रजिस्टर पेज को भी हम लोग अब डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्म एक क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक फॉर्म टैग लूँगा, ठीक है। और एक्शन वगैरह मैं लास्ट में अभी बताता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, तो फॉर्म में सबसे पहला चीज़ आपको चाहिए होगा वो होगा ऑब्वियसली एक इनपुट टैग होगा। तो एक इनपुट टैग होगा जो प्लेस होल्डर यूज़र नेम रहेगा, और जो कि आपका यूज़र नेम अपने यूज़र नेम वहाँ पर प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा रहेगा एक पासवर्ड का इनपुट टैग रहेगा जहाँ पर एक पासवर्ड देगा यूज़र, ठीक है। और तीसरा हम लोग जो देंगे ना, तीसरा वो होगा हम लोग का एक सीक्रेट कोड रहेगा कि कोई भी ताकि रजिस्टर नहीं कर सके। रजिस्टर करने के लिए एडमिन अगर रजिस्टर करेगा तो वो एक सीक्रेट कोड से रजिस्टर करेगा, ठीक है ना। नहीं तो फिर जो कोई भी हमारा ये पेज खोल के वो रजिस्टर कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग रजिस्टर कुछ पर्टिकुलर लोगों को ही करा पाएंगे जिसका पास वो सीक्रेट कोड रहेगा, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड है, हालांकि ये तीनों रिक्वायर्ड है पर ये सीक्रेट कोड भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो देख सकते हैं प्लेस होल्डर सीक्रेट कोड है, टाइप रहेगा पासवर्ड, और आईडी रहेगा वही सीक्रेट कोड, और नेम भी सीक्रेट कोड है, ठीक है। ये होने के बाद आप एक हम लोग बटन देंगे जिसमें क्लिक करके वो यूज़र रजिस्टर कर सकता है। तो बटन रहेगा, टाइप रहेगा सबमिट, और इसमें लिखा हुआ रहेगा रजिस्टर, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस टाइप का यूज़र इंटरफेस है। अगर मैं आपको यहाँ पर रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो ये देखिए कुछ इस टाइप का। ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा स्टाइलिंग वगैरह भी कर देंगे। तो यहाँ से आपको इतना तक आपको समझ में आ गया होगा, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, दो चीज़ आपको यहाँ पर है। पहला चीज़ है एक्शन, दूसरा चीज़ होता है मेथड। तो देखिए यहाँ पर अब आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने किया कि राउटर डॉट गेट इस एंड पॉइंट में जाएंगे, तो इस एंड पॉइंट में आने से हमारा ये पेज खुल जाएगा, ठीक है।
पर जब आप यूज़र नेम पासवर्ड और सीक्रेट कोड देके जब रजिस्टर करेगा तो रजिस्टर होना चाहिए, पर रजिस्टर होने के लिए एक एंड पॉइंट हमें बनाना पड़ेगा जो कि होगा पोस्ट रिक्वेस्ट का। तो ये जब फॉर्म में जब रजिस्टर बटन में क्लिक करेगा तो एक पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगा, और वो किस एंड पॉइंट में जाएगा, तो मान लीजिए मैं एंड पॉइंट सेम एंड पॉइंट दे देता हूँ, ठीक है। ये जो एंड पॉइंट है यही एंड पॉइंट मैं दे देता हूँ, पर वो रहेगा हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ एंड पॉइंट मैंने दे दिया सेम, पर वो पोस्ट रिक्वेस्ट, ये गेट रिक्वेस्ट से हमारा ये पेज खुल रहा है। पोस्ट रिक्वेस्ट में जब रजिस्टर में क्लिक करेगा तो ये सारा डिटेल्स लेके बैकएंड में जाएगा और बैकएंड वहाँ से प्रोसेस करेगा सारा रिक्वेस्ट, ठीक है। तो अब हम लोग वापस से एक और एंड पॉइंट बनाएंगे, राउटर डॉट पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पर सेम रहेगा /admin/ca, और यहाँ पर असिंक फंक्शन रहेगा रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक लगा देंगे, ट्राई कैच ब्लॉक लगाएंगे। और कुछ अगर मान लीजिए एरर आता है, मान लीजिए रजिस्ट्रेशन के टाइम कुछ एरर आया तो एरर हम लोग यहाँ पर सक्सेस फॉल्स कर देंगे, और जो एरर मैसेज है वो एरर मैसेज शो करा देंगे। और एरर नहीं आया तब हम लोग क्या करेंगे, उस यूज़र को रजिस्टर कराएंगे। तो चलिए अब यूज़र को रजिस्टर कराने का कोड लिखते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहला चीज़ है मैं लूँगा एक सीक्रेट कोड, तो कॉन्स्ट, और यहाँ पर एक सीक्रेट कोड रहेगा, सीक्रेट कोड। तो इसी सीक्रेट कोड की मदद से हम लोग क्या कराएंगे, उस एडमिन को रजिस्टर कराएंगे, ठीक है ना। तो जिसके पास वो सीक्रेट कोड रहेगा वही रजिस्टर कर पाएगा। तो जो सीक्रेट कोड वहाँ एंटर करेगा वो सीक्रेट कोड हम लोग यहाँ पर लेंगे बैकएंड में। तो रिक्वेस्ट बॉडी से लेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट सीक्रेट कोड, ठीक है। तो सीक्रेट कोड हमारा आ गया। अब सीक्रेट कोड जब आपका आ गया तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक कराएंगे सीक्रेट कोड को, वो सीक्रेट कोड वैलिड है कि नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ़ जो सीक्रेट कोड आया है वो सीक्रेट कोड मान लीजिए मैं यहाँ पर दे देता हूँ ABCD 1 2 3 4, मान लीजिए ये हमारा सीक्रेट कोड है। तो जो सीक्रेट कोड एडमिन जब रजिस्टर करेगा तो वो रजिस्टर जो भेजेगा एडमिन रजिस्ट्रेशन के लिए जो सीक्रेट कोड भेजेगा, वो अगर ये नहीं रहा सीक्रेट कोड, तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एरर मैसेज भेज देंगे फ्रंट एंड में। और एरर मैसेज क्या रहेगा कि ये गलत सीक्रेट कोड है। तो ये मैं रिस्पॉन्स डॉट रेंडर कर दूंगा एडमिन रजिस्टर पेज में, वहाँ पर हम लोग एरर मैसेज भेज देंगे इनवैलिड सीक्रेट कोड, ठीक है। तो ये एरर मैसेज हम लोग यहाँ पर शो करा देंगे, यहाँ पर शो करा देंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर भेज देता हूँ, फिर बाद में यहाँ पर भी मैं शो करा दूँगा यहाँ पर टेम्पलेट में, ठीक है। तो अगर ये सीक्रेट कोड गलत रहा तो एडमिन रजिस्टर पेज में इनवैलिड सीक्रेट कोड एरर मैसेज शो कर जाएगा। अगर नहीं रहा तब क्या करेंगे, कॉन्स्ट इज एडमिन इक्वल्स टू ट्रू कर देंगे, ठीक है। तो जो इस एडमिन वेरिएबल है उसको हम लोग ट्रू कर देंगे, और ये वेरिएबल को हम लोग भेज देंगे यूज़र को रजिस्टर कराने के लिए। कॉन्स्ट यूज़र इक्वल्स टू यूज़र डॉट रजिस्टर करा देंगे, यूज़र डॉट रजिस्टर हम लोग रजिस्टर कराएंगे न्यू यूज़र। और यहाँ पर सेम प्रोसेस है रजिस्टर, जैसे हम लोग आगे प्रीवियसली जैसे हम लोग रजिस्टर कराए थे, यहाँ पर सेम वही प्रोसेस में हम लोग रजिस्टर कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा यूज़र डॉट रजिस्टर, और यहाँ पर हम लोग क्या देंगे, यूज़र नेम, और जो ये एडमिन है वो हम लोग यहाँ पर भेज देंगे, ठीक है। तो यूज़र नेम हम लोग जो यूज़र नेम भेजेगा रजिस्ट्रेशन के टाइम, यानी कि यहाँ जो यूज़र नेम भेजेगा वो यूज़र नेम हम लोग ले लेंगे, और इज़ एडमिन ट्रू करा देंगे क्योंकि वो एडमिन रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो इज़ एडमिन ट्रू रहेगा, ठीक है। और ऑब्वियसली आपको पासवर्ड भी देना पड़ेगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड, ठीक है। तो पासवर्ड यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब उसके बाद जो पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट कराएंगे, इस यूज़र को ऑथेंटिकेट करेंगे पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट लोकल स्ट्रैटेजी से पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट कराएंगे। और ऑथेंटिकेट कराने के बाद हम लोग क्या करेंगे, रीडायरेक्ट कर देंगे लॉगिन पेज में, यानी कि जब रजिस्टर हो गया तो आप या तो सक्सेस करा सकते हैं, पर यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जैसे यूज़र रजिस्टर में क्लिक करेगा सक्सेसफुल रजिस्टर होने के बाद क्या करेगा, वो लॉगिन पेज में चल जाएगा, ठीक है। लॉगिन पेज में चल जाएगा, नहीं तो आप यहाँ से सक्सेस भी करा सकते हैं। तो ये हो गया। फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पर फिलहाल सक्सेस करा देता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, फिर बाद में जब लॉगिन पेज बनाऊँगा तो लॉगिन पेज में रीडायरेक्ट करा दूँगा, ठीक है। और ये हमारा हो गया है, ओके। तो अब एक काम करते हैं, चेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं मान लीजिए एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ जितना डेटा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मान लीजिए मैं देता हूँ PNT पासवर्ड दे देता हूँ पासवर्ड,
और यहाँ सीक्रेट कोड मान लीजिए नहीं देता हूँ, तो यहाँ पे प्लीज़ फिल आउट द सीक्रेट कोड। अब मैं सीक्रेट कोड देता हूँ ABCD, रजिस्टर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर रजिस्टर हुआ है, रजिस्टर हो गया आई थिंक, देखते हैं, देख लेते हैं रजिस्टर हुआ कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर रजिस्टर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हम लोग सीक्रेट कोड गलत दिए हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर देता हूँ फिर से, एक काम करते हैं, वो एरर मैसेज शो नहीं कर रहा, तो एक काम करते हैं एरर मैसेज पहले शो कराता है। तो मैं यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई भी एरर आया ना, तो यहाँ से जो हम लोगों ने एरर मैसेज जो भेज रहा हूँ यहाँ से, अगर मैं आपको दिखाऊँ, देखिए कुछ भी एरर मैसेज है, ये एरर मैसेज हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर शो करा देंगे, ताकि वो कोई भी एरर आएगा तो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो अब मैं वापस से एक बार करके देखता हूँ। पासवर्ड मान लीजिए मैं गलत सा सीक्रेट कोड दिया, अब रजिस्टर कर रहा था, देखिए यहाँ पर है इनवैलिड सीक्रेट कोड, ठीक है ना। मैं अब यहाँ पर दूंगा PNT, पासवर्ड में पासवर्ड, अब सीक्रेट कोड में सही देता है ABCD 1 2 3 4। अब मैं रजिस्टर करता हूँ, तो देखिए रजिस्टर हो गया है। अब मैं यहाँ अनऑथराइज दिखा रहा है पर रजिस्टर हो गया, देखिए यहाँ पर रजिस्टर हो गया हमारा, ठीक है। तो हम लोग ये यहाँ रजिस्टर कर लिए, ओके। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, रजिस्टर जब हो जाएगा तो हम लोग रिडायरेक्ट करा देंगे लॉगिन पेज में। तो वो हम लोग आगे जाके देखते हैं, लॉगिन पेज मैं अभी बनाया नहीं हूँ, तो जब बनाऊँगा तो वो रिडायरेक्ट करा दूँगा उसमें, ठीक है। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन का काम हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक लॉगिन का भी एक ये बना लेते हैं अलग से एंड पॉइंट, ठीक है। तो चलिए एक लॉगिन का एंड पॉइंट बनाते हैं। तो सेम इसी टाइप में एंड पॉइंट बनेगा, एक गेट रिक्वेस्ट बनेगा, एक पोस्ट रिक्वेस्ट का बनेगा। पर उससे पहले मैं काम करता हूँ, ये जो पेज है ना, ये जो पेज है, ये रजिस्टर पेज, इसको थोड़ा सा थोड़ा हल्का सा डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, ओके। तो अब मैं क्या करता हूँ, एडमिन रजिस्टर पेज में जाता हूँ और यहाँ पर हम लोग स्टाइल टैग डिफाइन करेंगे, स्टाइल, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग कुछ बेसिक सा स्टाइल देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं देंगे। तो सबसे पहले थोड़ा बॉडी H1 और फॉर्म ये सब में थोड़ा स्टाइल दे देते हैं। तो बॉडी में ये स्टाइल दे दिया हूँ, फॉन्ट फैमिली, बैकग्राउंड कलर, मार्जिन पैडिंग दे दिया हूँ, H1 टैग में दे दिया हूँ थोड़ा। और फॉर्म में हम लोग थोड़ा सा स्टाइलिंग दे देंगे, मैक्सिमम विड्थ दे देंगे 300 पिक्सल का, और थोड़ा मार्जिन दे देंगे, और पैडिंग हल्का सा दे देंगे, और बैकग्राउंड कलर वाइट रखेंगे, और बॉर्डर रेडियस थोड़ा दे देंगे, और बॉक्स शैडो अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊँ आपको, तो ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा इसमें चेंजेस करते हैं, लेवल वगैरह हो गया, लेवल, इनपुट बटन, और थोड़ा सा P टैग में। तो ये देखिए ये हमारा हो गया लेवल, जो लेवल है इनपुट है, इनपुट विड्थ 100% दे देंगे, पैडिंग हमारा रहेगा थोड़ा सा, मार्जिन टॉप, और बटन में थोड़ा सा चेंज हल्का सा स्टाइलिंग दे देंगे, ठीक है। विड्थ 100% कर देंगे, और कर्सर पॉइंटर कर देंगे। अगर मैं अभी आपको दिखाऊं तो ये देखिए कुछ इस टाइप का स्टाइलिंग दिख रहा है, ठीक है। तो स्टाइलिंग आप अपने हिसाब से कर लीजिए। स्टाइलिंग बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा कुछ हाई फाई नहीं है इसमें, बहुत सिंपल स्टाइलिंग है। आप चाहे तो अपने हिसाब से और भी अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये फ़िलहाल हम लोग ये बेसिक स्टाइलिंग रखते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है वो है एडमिन लॉगिन। तो एडमिन लॉगिन हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले एडमिन लॉगिन पेज बनाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग उस पेज में कैसे करके हम लोग एडमिन को लॉगिन करा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एडमिन लॉगिन का पेज बनाते हैं।